Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello Aries, यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 जनवरी 2025 के लिए, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी और आपका आउटकम क्या रहेगा, फिर पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, और एंजल मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके यस और नो क्वेश्चन का जो आपने मन में सोचा होगा। ठीक है, तो एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरीज अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 1 से 10 जनवरी 2025 के लिए। ओके एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर आप नए साल में एक जो है रेजोनेशन बना रहे हैं कि जहाँ पर एक रिश्ता जो है कहीं पर 1 साल से, कहीं पर अक्टूबर मंथ से आप दोनों में ख़त्म हो चुका है, जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, वहाँ पर अभी आप नए साल में एक नए एनर्जी के साथ जो है एक इमोशंस को नहीं आप रखना चाहते हैं। जिस रिश्ते में जो रिश्ते में कहीं पर बातें छुपाना, झूठ, थर्ड पार्टी थी और रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जिसमें एक आप काफ़ी लंबे समय से तकलीफ़ में गुजर रहे थे, वहाँ पर अभी नए साल में आप कोई तकलीफ़ में रहना नहीं चाहते। आप पीछे हट रहे, आप इमोशंस नहीं दिखा रहे, कहीं पर आप सारे फ़ोटो वगैरह डिलीट करके आपके पार्टनर को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी रहेगी 1 से 10 जनवरी 2025 के लिए। कुछ एक के लिए कोई पेट लवर हो सकते हैं, पशु पक्षी जानवर रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड लियो स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप पिछले 6 और 7 महीने से आप डिसीज़न ले रहे हैं, नहीं ठीक है चलो रिश्ता आगे बढ़ेगा, चीज़ें आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव थिंक कर रहे थे और कहीं पर इस रिश्ते में वेटिंग वाली एनर्जी में थी। लेकिन वहाँ पर 1 से 10 जनवरी में आप कहीं पर एक कम्युनिकेशन लेके रिश्ते को आर पार कर रहे हैं कि भाई क्या करना है, इस रिश्ते का क्या करना है, इस सिचुएशन क्या करना है। तो वहाँ पर आप एक फाइनल डिसीजन लेके कम्युनिकेशन करके, मैसेज करके, कॉल करके, बातचीत करके आप उस सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं, आर या पार। या तो जो पॉजिटिव आप थिंक कर रहे थे वो अच्छा हो के नया साल में फिर से नई शुरुआत होगी, अदरवाइज रिश्ता कट करेंगे। आप अभी ये पॉजिटिव थिंकिंग में रहना नहीं चाहते, आप एक्शन पे बिलीव कर रहे हो जनवरी 1 से 10 2025 में। कुछ एक के लिए छोटा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ एक के लिए फैमिली बिजनेस में या फिर फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, शबीनी, लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप स्टक है 4 महीने से आप दोनों के रिश्ते में। पहला पॉजिटिव बता देती हूँ कि जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर, लेकिन उस रिश्ते में पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने वाद विवाद, पुरानी बातें सब लेके बहुत कुछ बैठा जा रहा है रिश्ते में। तो वहाँ पर आप जो है कहीं पर एक डिसीजन ले रहे हैं कि अभी इस सिचुएशन को क्या करना है, दूरदृष्टि से देख रहे हैं कि इस रिश्ते में अभी आगे क्या करना है, उसके बारे में आप लेके एक डिसीजन ले रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए। कहीं पर तो फाइनेंस की बात भी है आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर पैसा लिया गया है या दिया गया है उसके बारे में भी आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता ख़त्म हो चुका है, 4 महीने, 4 से 5 महीने रिश्ता ख़त्म हो चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन। वहाँ पर 1 से 10 जनवरी में आप जो है डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, अभी ऐसे ही सिचुएशन में इनका वेट करते रहना है या फिर कुछ अपने लाइफ में कुछ दूसरा सोचना है दूर का। ये आप डिसीज़न ले रहे हैं 1 से 10 में, जहाँ पर अभी के दिनों में या तो आप दोनों में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है या हो रही है, बट आप अपनी तरफ से नहीं करना चाहते क्योंकि आपने कहीं पर बता दिया है कि क्या करना है इस रिश्ते का। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए जो है ऑनलाइन ज़्यादा बने रहते हैं, कुछ एक के लिए फाइनेंस, मनी रिलेटेड बातें हो सकती है, या फाइनेंस या बैंक के क्षेत्र में काम करियर करने वाले हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो
सैजिटेरियस। सो एरीज अगर आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ, खुद की मैरिज के लिए आप कहीं पर कुछ स्टक है कुछ बातों में, तो वहाँ पर जो है आपको जो है आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रेडिक्शन के लिए कि इस सिचुएशन का क्या भविष्य होगा या क्या होने वाला है या क्या नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस है, ऑप्शंस भी है आपको। एक सवाल से लेके 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन, कोई भी टॉपिक के लिए आप पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी क्या कहते हैं आपके पार्टनर। एरिस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एरिस के पार्टनर एरिस के लिए। एरिस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 1 से लेकर 10 जनवरी 2025 के लिए, आउटकम क्या रहेगा। प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एरिस के पार्टनर की फीलिंग क्या है एरिस के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 1 से लेकर 10 जनवरी 2025 के लिए, और आउटकम क्या रहेगा। प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। चलते देखते हैं। एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप काफ़ी समय से बैलेंस पेशेंस रखे हुए थे इस सिचुएशन के लिए, इस रिश्ते के लिए। पहले तो पॉजिटिव बता देती हूँ, जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में है वहाँ पर आप इस रिश्ते में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ बातें होती है जहाँ पर गुस्सा आता है, पेशेंस रखना पड़ता है। कुछ बातें इमोशंस वाली रहती है, कुछ बातें गुस्से वाली होती है, कुछ बातें आपको नहीं एक्सेप्ट हो रही है, बट फिर भी आप बैलेंस पेशेंस के सॉरी फिर भी जो है इस रिश्ते में बैलेंस पेशेंट बन रहा है, आपकी तरफ से भी आपके पार्टनर की तरफ से। वहाँ पर इनके जो है दिलो दिमाग में आप छाए हुए हैं, आपके बारे में जो भी बातें हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, तो वहाँ पर जो है ये जो है आपके बारे में सोचा करते, दिन भर आपके बारे में सोचते हैं। आउटकम क्या रहेगा, ग्रोथ की इच्छा रहेगी, भले रिश्ता है भले रिश्ता नहीं है, चाहे भले नेगेटिव है कि भाई रिश्ता नहीं है, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस पेशेंस के साथ फ्लो के साथ जा रहे हैं। भले रिश्ता है जहाँ पर कुछ बातें ठीक नहीं है, बट फिर भी वो कंट्रोल करके आगे बढ़ा जा रहा है। बट दिन भर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव है, दोनों रिश्ता है या नहीं है, उसमें दिलो दिमाग में इनके आप छाए हुए हो, आपके बारे में दिन भर सोचा करते हैं। आउटकम क्या रहेगा, भले रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी चाह है आपके साथ ग्रोथ करने की। भले रिश्ता है उसमें कुछ कुछ बातें हैं, लेकिन फिर भी चाह है कि आपके साथ ग्रोथ करनी है, आपके साथ जो है एक रोमांटिक रिश्ता बनाना है, आपके साथ जो है फैमिली बच्चे आगे बढ़ना भी है, आगे रिश्ते को बढ़ाना चाहते, वो वाली इनकी एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड पार्लर, सलून, कपड़े का काम करियर, हाउस वाइफ हो सकती है, या फिर कहीं पर हाउस कीपिंग रिलेटेड काम करियर करने वाले भी हो सकते हैं। एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा एंड लिब्रा स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशि रहेगी, कोई फीमेल बड़ी या मैरिड भी हो सकती है। यहाँ पर तो बहुत दिनों तक इन्होंने वेट किया कि आज नहीं तो कल आपकी तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, बातचीत होगी, मिलना होगा, या कहीं पर थर्ड पार्टी को छोड़ के मना के आया जाएगा। इनकी तरफ से इन्होंने कुछ नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए, या मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, मैंने आपको बता दिया है, अभी आप ही आओ, मेरे लिए तो आपके दरवाजे, दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। तो वहाँ पर ये जो है काफ़ी अभी भी सपने देख रहे हैं कि नहीं, आज नहीं तो कल हम दोनों के रिश्ते में गुड न्यूज़ आएगी, आपकी तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, माफ़ी होगी, ब्लॉक से अनब्लॉक सिचुएशन करेंगे आप कहीं पर इनको गुड न्यूज़ देंगे, आप रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, प्यार में कन्वर्ट होगा, सब कुछ होगा। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा इनका कि अभी भी ये एक लॉन्ग समय तक आपका वेट करते रहेंगे, और कहीं पर मैनिफेस्टेशन करते रहेंगे, भगवान से पूजा पाठ करते रहेंगे कि मुझे तो आप ही चाहिए, तो आपकी ये वेट करते रहेंगे लंबे समय तक। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, कुछ एक के लिए कपड़े का काम करियर, या फिर कहीं पर कपड़े का काम करियर, या फिर आर्ट रिलेटेड काम करियर, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, कंप्यूटर बीपीओ में काम करने वाले हो सकते हैं, कंप्यूटर या फिर इंटरनेट रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटर्स, वर्गो, एरीज, जेमिनी एंड
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो सडनली अचानक ऐसा कुछ हो गया 15 से 16 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा लंबा समय कि आप दोनों के रिश्ते में सडनली अचानक लड़ाई झगड़ा हो चुका, बड़ी भयंकर लड़ाई हो गई, या फिर कहीं पर रिश्ते में ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो चुका। वहाँ पर कहीं पर अभी डे बाय डे रिश्ता आपका 8 वीक से या 8 दिन से एक रिश्ता जो है वो डिस्टेंस में चला जाए। पहले जैसे बातें होती थी, मुलाकातें होती थी, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल हो रहा था, वो कहीं पर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, या तो हो रहा है या फिर बहुत लंबे लंबे समय तक नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर इनका आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 जनवरी के लिए? इनका आउटकम रहेगा कि ये अभी भी इस रिश्ते में रहना चाहते, अभी भी इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते, अभी भी इस रिश्ते में एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने काम, करियर, पढ़ाई में ये मन लगाएंगे और वेट करेंगे कि कहीं पर आप दोनों में भी फिर से पहले वाला रिश्ता हो जाए। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए ऑनलाइन ज़्यादा दूर रहते हैं, कुछ एक के लिए एक शहर से लेके दूसरे शहर, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री का रिश्ता है, या फिर एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते हैं, या फिर कहीं पर तो ऐसा भी है कि दिन में 1-2 बार आप एक दूसरे को सामने देख भी लेते हैं। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये था आपके पार्टनर की फीलिंग, एनर्जी और जो है आउटकम क्या रहेगा ये रहेगा। ठीक है, अभी आपके मन में एक सवाल ले लीजिए, एंजल आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं 1 से लेके 10 जनवरी 2025 के लिए। आपके मन में एक सवाल ले लीजिए, यस और नो का आंसर जो है एंजल आपको क्या देना चाहते हैं। चलिए चलिए, आपने मन में कुछ सवाल लिया है, उसका आंसर यस रहेगा, यस रहेगा। बट वो यस किस हिसाब से रहेगा? अबंडेंस, यानी कि एक तो आपने खुली चर्चा करनी है उसके बारे में। खुली चर्चा करोगे तो बहुत सारी चीज़ बहुत यानी ज़्यादा प्रमाण में हो जाएगा, यानी प्यार भी आ सकता है ज़्यादा प्रमाण में, लेकिन अगर प्यार भी आ सकता है या नेगेटिविटी है आपके मन में तो वो भी बहुत ज़्यादा होगी, यानी बहुत कुछ हो, बहुत ज़्यादा प्रमाण में रहेगा, यानी मैं बहुत कुछ होगा, यानी प्यार भी बहुत होगा तो प्यार बहुत होगा, नेगेटिव बातें बहुत है तो वो भी बहुत ही होंगे 1 से 10 जनवरी 2025 के लिए। आंसर वैसे यस ही है, बट यस का मीनिंग मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।